Hello, students. Today we are going to do our activity 9 of the lesson 1 value of money, which is based on the sentences positive and negative. Okay, so here, first of all, we will revise and understand what are positive sentences and what are negative sentences. So, let us understand through the sentences given in our book. Okay, so the very first is जैसे आई एम अ स्टूडेंट। बेटा सिंगल स्टेटमेंट है जिसमें कोई भी हमें ना क्वेश्चन पूछा गया है ना वो नेगेटिव स्टेटमेंट है। इट मीन्स वो पॉजिटिव सेंटेंस है। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो बेटा नेगेटिव हो गया आई एम नॉट अ स्टूडेंट, मीन्स नकारात्मक वाक्य, नॉट का यूज किया गया है। राइट। नो सेकेंड सेंटेंस इज सेम एज इट इज अ गर्लैंड। गर्लैंड मीन्स फूलों की माला, कि यह एक फूलों की माला है। सो द नेगेटिव विल बी इट इज नॉट अ garland. Same you can see the other sentences which are positive and the when we add not after the helping verb then they will be in the form of negative sentence. Same as if we will take the sentence number 14th. We had a dog. कि मेरे पास एक डॉग था। बेटा ये जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट्स का जो नेगेटिव सेंटेंस है वो हम फ्रेम करेंगे देन वी विल यूज डिड नॉट। राइट। सो द फुल सेंटेंस विल बी वी डिड नॉट हैव अ डॉग। व्हेन वी यूज डिड देन फर्स्ट फॉर्म विल बी यूज्ड हैव। राइट। नाउ 15th सेंटेंस इज आई हैव अ बुक। कि मेरे पास एक किताब है। अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगी है तो हमने इसको चेंज करना है किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ पे वी नो इट वेरी वेल, in the present indefinite we use do or does not as a helping verb. So the full sentence is I do not have a book, because we use do with I. Right students, here at the last of the sentences we have given a note. You can also use the shortened form as were not in the place of were not. Okay, एंड इजंट इन द प्लेस ऑफ इज नॉट। बेटा इनकी शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ की जा सकती है। जैसे इज नॉट है तो उसको हम इजंट लिख सकते हैं। ओके, वाज नॉट है वाजंट। ओके, डिड नॉट या डू नॉट होता है तो डोंट हम लिख सकते हैं। सो हेयर इज अवर एक्टिविटी 9, लेट्स सॉल्व इट। सो द एक्टिविटी 9 इज चेंज द फॉलोइंग पॉजिटिव सेंटेंस इनटू देयर नेगेटिव फॉर्म। सेम जैसा हमने पिछले वाले एग्जाम्पल्स में किया, तो हमने इन पॉजिटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज करना है। So the very first sentence is this dress is very costly. So how we can write it? This dress is not costly. After is we will use not. बेटा हमेशा ही जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो हमने हेल्पिंग वर्ब के आफ्टर जो है वो नॉट का यूज करना है। ओके, नाउ सेकंड सेंटेंस हिज नेबर वाज क्वाइट वेल यस्टरडे। सो द सेंटेंस एज नेगेटिव फॉर्म his neighbor was not quite well yesterday. Right? Now the third sentence is your friends were good to me. Okay, now the negative sentence will be your friends were not good to me. Fourth is Shyam has a lotus in his hand. Now in this sentence here not any main verb, has is the main verb. तो बेटा हमने इसी मेन वर्ब को देखना है कि ये कौन से टेंस में है। ठीक है, श्याम हैज़ अ लोटस इन हिज हैंड, कि श्याम के हाथ में एक कमल का फूल है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, श्याम के हाथ में एक कमल का फूल नहीं है। सो द फुल सेंटेंस विल बी इन द नेगेटिव फॉर्म इज श्याम डज नॉट हैव अ लोटस इन हिज हैंड। दिस सेंटेंस इज ऑल्सो सिमिलर एज द सेंटेंस नंबर 4। इन दिस केस देयर इज नो एनी मेन वर्ब। बेटा मेन वर्ब का जो रोल प्ले कर रहा है वो क्या है, हैव। तो हम हैव को ही देखेंगे। आई हैव अ हॉर्स, कि मेरे पास एक घोड़ा है। सो द नेगेटिव विल बी मेरे पास एक घोड़ा नहीं है। ओके, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, आई डू नॉट हैव अ हॉर्स, वी यूज डू नॉट। राइट। नाउ द नंबर 6 इज आई हैव सीन दिस पिक्चर। बेटा ये सेंटेंस 5th से थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज हैव इज हेयर प्ले रोल एज अ हेल्पिंग वर्ब। बेटा यहाँ पे हैव जो वो एक हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले कर रही है, और सीन जो है वो यहाँ पर मेन वर्ब है। ओके, तो हम इस सेंटेंस को चेंज करेंगे, आई हैव नॉट सीन दिस पिक्चर। राइट। नो सेंटेंस नंबर 7, यू हैव करेक्टेड मी।
So the negative sentence will be, you have not corrected me. Now sentence number 8, the cattle graze in the pasture. बेटा pasture का मीनिंग होता है चरागाह, कि पशु जो है वो चरागाह में चरते हैं। बेटा देखो कैटल एज अ प्लूरल नाउन यहाँ पे है, राइट। तो हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, द कैटल डू नॉट ग्रेज इन द पास्चर, राइट। नाउ नंबर 9 इज आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. So this sentence is also of the present indefinite. So when we change the present indefinite tense into their negative form, we will use do or does not. So we use here do not, because we use do not with I, we, you, they and all the plural subject. Okay. So the full sentence will be as negative form, I do not get up early in the morning. Okay. Now last sentence is, we saw a snake in the grass. हमने घास में एक सांप देखा. So students, this sentence is of past indefinite, and when we change the past indefinite simple sentences into their negative form, then we use did not, right. So we will write as, we did not see a snake in the grass. बेटा एक बात और, कि जब भी हम did not का यूज़ कर रहे हैं, then we use first form of verb, right. So students, I hope you will understood about this activity, and also you will able to change the positive sentence into negative sentence. Students, now let's do the another activity. Activity 10. Convert the following negative sentences into their positive form. Means कि जो negative sentence है उनको अभी हमें positive form में change करना है. Okay. So the very first sentence is, Sohan is not an idle boy. So we omit not from the sentence because we have to make it in the positive form. So the positive form of the sentence will be, Sohan is an idle boy. Now the second sentence is, I do not have an umbrella with me. So the positive form will be, I have an umbrella with me, right. Now let's take the third sentence, he may not play well today. So we will make it in the positive form as, he may play well today. Now the fourth sentence is, she cannot tell a lie. So the positive form is, she can tell a lie. Now the fifth sentence is, I must not take this medicine. So the positive sentence will be, I must take this medicine. Now the sixth is, he does not take this risk. Students, you can see in this sentence does not is used, and does not is the helping verb of the present indefinite. So we use the first form of verb, and with it we use s or es, right. Now let's take the seventh sentence. Same as it is, do not is the helping verb of the present indefinite. So we use the first form of verb. So the positive sentence is, strike the match. Now let's take the eighth. Do not let him go. So the positive form will be, let him go. Now the ninth sentence is, do not keep my book. So the positive form is, keep my book, right. Now the last sentence is, they did not catch the evening train. Now students, see here did is the helping verb of the past indefinite. So we change the sentence into past indefinite but in its positive form. So as we all know that in the positive form of the past indefinite we use second form of verb. So the full sentence will be as, they caught the evening train, right. So students, I hope now you will be able to change the negative sentence into the positive sentence. So students, try to change the negative sentence into their positive form, and also positive sentence change into their negative form, right. So students, it is all for today. Thank you.